नमस्कार दोस्तों, आई चिराग पाल वेलकम यू ऑल ऑन योर प्यारा सा यूट्यूब चैनल। ये वीडियो हमारी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की लेक्चर सेकंड की वीडियो है, जिसमें हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो बहुत ही मेजर टॉपिक्स हैं। ये हमारी लेक्चर सेकंड की वीडियो है, जिसमें हम ये कवर करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अगर पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से क्या क्या इफेक्ट्स आ सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, उसके बाद कैसे एक इलेक्ट्रिक करंट को एक सर्किट में हम कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बनाए रहें, वो देखेंगे हम। उसके बाद देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन किस तरफ होती है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है या नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की। उसके बाद हम देखेंगे कि करंट कैसे फ्लो करता है किसी भी सर्किट में। क्या देखेंगे कि किसी भी सर्किट में किस तरीके से करंट फ्लो करता है। तो आज के जो टॉपिक्स हैं वो इतने सारे हमारे टॉपिक्स हैं, जिसमें हम एक एक करके सभी टॉपिक्स बहुत ही अच्छे वे में कवर करेंगे और आपको बहुत ही मजा आने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और बने रहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक, जो कि है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कौन सा टॉपिक है? हमारा पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसको हम एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के थ्रू से करेंगे, जैसे कि रियल लाइफ में हम क्या देखते हैं। पहला टॉपिक हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम देखने वाले हैं, जैसे कि रियल लाइफ एग्जांपल ले लीजिए। हमने ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा है 9th में, बहुत सी चीजें पढ़ी हैं। तो उसमें अगर उससे हम एग्जांपल लेते हैं, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। कोई भी बॉडी हम लेते हैं तो वो पॉइंट ए से कहां, अगर हम उसे यहां पे रखते हैं पॉइंट ए पे, तो वो नीचे की तरफ भागेगी। नीचे की तरफ भागी, कहां भागेगी? पॉइंट बी की तरफ। मान लीजिए यहां पे एक और पॉइंट है सी, तो वो बॉल पॉइंट सी की तरफ भागेगी। उल्टा तो भागती नहीं है, वो सी से बी की तरफ क्यों नहीं भागती? अगर हमने मान लीजिए कोई बॉल ली और बॉल हमने पॉइंट ए पे रख दी, तो वो ए से कहां आना चाहेगी? बी की तरफ आना चाहेगी। और बी से कहां आना चाहेगी? सी की तरफ आना चाहेगी। ऐसा तो नहीं है कि वो सी से बी की तरफ जाना चाहेगी। क्यों नहीं जाना चाहती है? तो वो बॉडी क्या होती है, अब इस तरीके से मानिए कि ये हमारे पास दो पॉइंट हैं। अब होता क्या है कि अगर ये पॉइंट बी है, तो मान लीजिए बॉडी हमारी सी पे है, सी से अगर हमें बी पे कोई भी बॉल ले जानी है, तो फॉर एग्जांपल हम कोई भी बॉल ले जा रहे हैं, तो हम उस बॉल में फोर्स लगाएंगे, हम उस बॉल को उठाएंगे, हम उस बॉल में कोई ना कोई वर्क करेंगे। तो मान लीजिए जो हमारी बॉल थी सी, उसको हम सी से फोर्स लगा के कहां तक ले गए? बी तक ले गए। मतलब हमने फोर्स लगाया, हमने उसमें कुछ वर्क किया। जो वो हमें वर्क करना पड़ रहा है सी से बी तक ले जाने में, मान लो हम उस बॉल को यहां तक लाए, और यहां तक लाने के लिए हमें उसमें समझ लीजिए वो बॉल को सी से हम कहां तक लाए? ए तक। सी पॉइंट से ए पॉइंट तक ले जाने के लिए मान लो हमने जो वर्क किया वो कितना किया? 100 जूल। हमें उस बॉल पे कितना वर्क करना पड़ा? 100 जूल का वर्क करना पड़ा उस बॉल को सी पॉइंट से पॉइंट ए तक ले जाने में। अब अगर हमने यहां पे उस बॉल को छोड़ दिया, अगर हमने यहां से उस बॉल को छोड़ दिया, तो वो बॉल क्या करेगी? बी पे आएगी। और फिर बी पे अगर स्टे किया, फिर उसके बाद छोड़ दिया, तो वो बॉल क्या करेगी? सी पे आएगी। तो मान लो कि फिर इस बॉल को हमने छोड़ दिया और इस बॉल को बी तक ले जाने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ा? 50 जूल। सेम अगर इस बॉल को सी तक ले जाना है तो हमें कितना वर्क करना पड़ा? 25 जूल। सेम अगर इस बॉल को हमें डी तक ले जाना है तो मान लीजिए हमें ये 12.5 करीब जूल वर्क करना पड़ा। अब अगर हम इस बॉडी को ए से छोड़ देते हैं तो ये बी पे जाती है, बी से छोड़ देते तो ये सी पे जाती है। ऐसा क्यों नहीं होता कि ये फिर बी से ए में चले जाए? क्यों? तो यहां से हमें ये पता चला कि हमने जो बॉल ली उसकी ये पूरी एनर्जी उस बॉल में आके किस तरीके से स्टोर हो गई? वो स्टोर हो गई पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में।
पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? वो एनर्जी बॉडी की, जब कोई भी बॉडी रेस्ट पे हो तो उसमें जितनी भी एनर्जी होती है वो क्या होती है? हमारी पोटेंशियल एनर्जी। तो जब हम बॉल को यहां से लेके यहां तक गए तो जो हमने वर्क किया वो सारा का सारा वर्क बॉल पे स्टोर हो गया। वो सारा का सारा 100 जूल का वर्क पूरा का पूरा बॉल पे स्टोर हो गया। और वो किस फॉर्म में स्टोर हो गया? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। सेम जो हमने नीचे से लाया बी पॉइंट तक, तो वो पूरा का पूरा 50 जूल वो किस में स्टोर हो गया? यहां पे जो बॉल रखी है उसमें किस फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो हमें यूनिवर्स का एक ये सिस्टम पता चला कि कोई भी चीज हो वो कहां से कहां की तरफ फ्लो करती है? वो कहां से कहां की तरफ फ्लो करती है? फ्रॉम पोजीशन ऑफ हायर पोटेंशियल से टू लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल से कहां की तक कहां तरफ फ्लो करती है? हायर पोटेंशियल से अपने आप अगर कोई भी चीज को फ्लो करना है तो वो फ्रॉम पोटेंशियल ऑफ हायर टू पोटेंशियल ऑफ लोअर। कोई भी बॉडी हो वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल ही नेचुरली फ्लो करेगी। ये यूनिवर्स का लॉ है। तो अगर हमने यहां पे रखा तो वो किस पे आना चाहेगी? बी पे, क्योंकि ये हायर से लोअर पोटेंशियल तक जाना चाहती है। अच्छा, अब अगर हम समझ लो कि बॉल, अब हमने ये पता चल गया कि अगर ये कोई पॉइंट ए है तो अगर हमें ए पॉइंट पे आना है तो हमें कितने जूल की एनर्जी चाहिए? तो हमें वर्क करना पड़ेगा 100 जूल। इसका मतलब ये जो पॉइंट ए है उस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है? जो एनर्जी है वो तो किसके पास है? जो बॉल रखी होगी उसके पास। और ये ए पॉइंट की क्या है? पोजीशन। ऐसे समझ लो कि मान लो कि कोई कल्लू है, तो कल्लू का घर हमें कहना है कि ये कल्लू का घर है, पर उसका एक हाउस नंबर भी तो होता है कि 87 नंबर हाउस कल्लू का है। तो ये मान लो कि वो पॉइंट है, मान लो 87 नंबर का हाउस है और ये उस हाउस में जितना भी कुछ है वो, तो जो एनर्जी स्टोर्ड है वो तो बॉल के पास है, पर ए पॉइंट जो है, इस पॉइंट के लिए अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यहां पे है तो इसका मतलब वो कितने जूल की एनर्जी कंटेन करता है? 100 जूल की। इसका मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है? इस पॉइंट का पोटेंशियल है 100। और पोटेंशियल के लिए हम एक वो देते हैं यूनिट वोल्ट। मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है? 100 वोल्ट। इसका मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो इस पॉइंट पे रखा होगा वो कितनी पोटेंशियल एनर्जी कंटेन करेगा? 100 जूल। सेम इसका पोटेंशियल कितना होगा? 50 वोल्ट। इसका मतलब कोई भी अगर हम यहां पे ऑब्जेक्ट रखें तो वो कितनी एनर्जी कंटेन करेगा? वो 50 जूल की पोटेंशियल एनर्जी कंटेन करेगा। सेम इसका पोटेंशियल कितना है? 25 वोल्ट। अब होता क्या है कि कोई भी चार्ज हो, चार्ज हमेशा कहां पे चलता है? फ्रॉम लेवल ऑफ हायर पोटेंशियल टू लेवल ऑफ लोअर पोटेंशियल। तो वो हायर पोटेंशियल से हमेशा किसकी तरफ भागना चाहेगा? लोअर पोटेंशियल। अच्छा, इन दोनों के बीच में क्या आ गया? इन दोनों के बीच में क्या आ गया? ये दोनों क्या आ गया? पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, और इसी डिफरेंस की वजह से ये मूव कर रहा है। मान लो अगर ये 100 होता, ये भी 100 होता, इसका मतलब दोनों बराबरी पे ही होते, 100-100 पे, तो कोई कहीं मूव नहीं करता। ये 100 है, ये 50 है, इसलिए ये हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में मूव कर रहा है। ये बात हमेशा याद रखना, क्योंकि यहां पे क्या क्रिएट हो रहा है? एनर्जीज का डिफरेंस। तो वो ऑब्जेक्ट कहां से कहां भागना चाह रहा है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। सेम कब होगा? यहां पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, चार्ज है, तो जब भी चार्ज देखता है कि वहां पे क्या हो गया? अलग अलग पोटेंशियल हो गया, तो वो क्या करता है? उसमें एक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है जो उस फोर्स को भगाता है कहां से कहां? फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, जिसकी वजह से वो मोशन में आ जाता है। क्या होता है कि पोटेंशियल की वजह से वो मोशन में आ जाता है। इसको हम एक और एग्जांपल से और अच्छे से समझेंगे। इसको हम एक और एग्जांपल से समझेंगे। मान लो कि हमारे पास एक स्प्रिंग है। क्या है? स्प्रिंग है। ये है स्प्रिंग हमारे पास। अब इस स्प्रिंग की जो मैक्सिमम लिमिट है वो ये है। तो इस ए पॉइंट के लिए इस स्प्रिंग में हमने एक बॉल रख दी, तो इस ए पॉइंट के लिए ये बॉल अगर हमने छोड़ दी तो ये बॉल यहीं है, आगे नहीं बढ़ रही। इसका मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? 0। अब हमने क्या किया? उस ए पॉइंट को हमने क्या किया? वो स्प्रिंग फिर ली,
अब हमने उस स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया, उस स्प्रिंग को दबा दिया, तो उसको बी पॉइंट तक ले आए। तो बी पॉइंट में जब हमने उसे दबाया और यहां पे हमने बॉल रखी, तो जितने पॉइंट से दबाया तो वो बॉल क्या करेगी, मान लो हमने दबाया तो वो बॉल क्या करेगी, उतने ही पॉइंट से उसे बाहर फेंकेगी। इसका मतलब जितना भी हमने ए पॉइंट से, इस पॉइंट से जितना भी इसे दबाया, वो सारी की सारी एनर्जी इस बॉल के अंदर क्या होगा, स्टोर्ड। अगर हम इस बॉल को छोड़ते हैं तो वो उतने ही एनर्जी से क्या करेगी, भागेगी। तो हमने मान लिया कि ये कितने, ये 50 जूल की एनर्जी इसके अंदर क्या होगा, स्टोर्ड। इसका मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, 50 वोल्ट। जूल की एनर्जी स्टोर्ड है, इसका मतलब अगर कोई एक हम यहाँ पे चार्ज रखे तो वो कितनी तेजी से फेंकेगा उसे। अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल 50 है तो इसका मतलब वो 50 जूल के फोर्स से उसे, 50 जूल के वर्क से उसे बाहर फेंकेगा। सेम चीज हमने इसे क्या किया, इसे और कंप्रेस कर दिया, ये पॉइंट सी में कंप्रेस कर दिया। अब सी में क्या है, सी में क्या है, ये 100, इसका पोटेंशियल कितना है, इस सी पॉइंट का, इस सी पॉइंट का पोटेंशियल है 100 वोल्ट। इसका मतलब कोई भी चीज अगर हम रखें तो वो कितने जूल से फेंकेगा, कितनी एनर्जी, 100 जूल की एनर्जी से वो चीज फेंकेगा। तो ये क्या है, ये तो पोटेंशियल हमेशा किसका होता है, ये याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा ऑब्जेक्ट की होती है, जबकि जो पोटेंशियल होता है, कैपेबिलिटी, क्षमता, वो हमेशा पॉइंट की होती है। यहां पे देखो इस पॉइंट पे इसका क्या था, 0, एक भी एनर्जी से नहीं फेंक रहा था। इस पॉइंट पे क्या था, थोड़ी सी एनर्जी से फेंक रहा था। इस पॉइंट पे क्या था, और ज्यादा एनर्जी से फेंक रहा है। तो ये क्या है, एक पोटेंशियल, कि कभी भी अगर पोटेंशियल क्रिएट होता है तो वो क्या हेल्प करता है, वो उतना जूल का वर्क देता है ताकि वो बॉडी मूव कर सके। ये चीज हमें इलेक्ट्रिक करंट में बहुत काम आने वाली है। तो वही मैं समझा रहा हूं कि पोटेंशियल क्या करता है, हमें एक फोर्स देता है, एक एनर्जी देता है जिससे वो कोई भी चीज मूव कर सके। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हम मान लेते हैं कि यहां पे कोई चार्ज है हमारे पास प्लस क्यू, ठीक है, ये रखा है इनफाइनाइट पे। कहां पे रखा है, इनफाइनाइट पे, और ये कोई पॉइंट है ए। अब हमें क्या करना है, ये कोई पॉइंट है, मान लो अगर ये कोई पॉइंट है तो मान लो यहां पे भी प्लस चार्ज है, ठीक है, और ये भी प्लस चार्ज है, हमें लाना है। तो अगर हम प्लस प्लस को लाएंगे तो ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों एक दूसरे से रिपेल करेंगे। तो ऐसे तो ये अपने पास आ नहीं सकता, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम फोर्स लगाएंगे, फोर्स लगा के इसको इसके पास लाएंगे, और जैसे ही हम छोड़ेंगे तो ये फिर पीछे चला जाएगा, क्योंकि दोनों प्लस प्लस है। होगा कि नहीं होगा, ऐसे ही तो होगा। यहां से हम अगर इसे यहां पे लाना तो हम क्या करेंगे, इसमें फोर्स लगाएंगे, और जैसे ही हम ये फोर्स लगा के इसे छोड़ेंगे तो ये फिर भाग जाएगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है कि ये पॉइंट है ए, तो अगर हमें इस पॉइंट को इंफिनिटी से ए पॉइंट तक लाना है, इंफिनिटी से ए पॉइंट तक लाना है, तो हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो इसको अगर हमें उठा के यहां लाना है, इसको अगर हम उठा के ए पॉइंट पे लाना है, तो हमें कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, वर्क। इसकी डेफिनेशन ही क्या होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, वर्क डन इन ब्रिंगिंग, ये क्या है, अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन होती है वर्क डन ऑन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम infinity to a particular point in an electric field is called इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसे क्या कहते हैं हम, उस पर्टिकुलर जितना भी वर्क डन है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
कि इन्फिनिटी से जितना भी हमें वर्क करना पड़ेगा इसको इस पॉइंट तक लाने में, जितना भी वर्क करना पड़ेगा इस पॉइंट तक लाने में प्लस क्यू चार्ज को, जितना भी वर्क स्टोर करना पड़ेगा, जो भी हम इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक लाने में जितना भी हमें वर्क डन करना पड़ेगा, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जी हाँ, क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब याद रखना ये डेफिनेशन, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस में ये डेफिनेशन बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में आ गया। वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसी भी पॉइंट को अगर हमें यहां से यहां तक लाना है तो हमें कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। वो पर्टिकुलर वर्क डन उस पॉइंट को इन्फिनिटी से, कहां से, ये कौन सी पॉइंट है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक लाने में जितना भी हमें वर्क डन करना पड़ेगा वो स्टोर्ड हो जाएगा किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्म में। किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्म में। आ गया समझ में? तो वो कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसका होता है? इस पर्टिकुलर पॉइंट का होगा कि यहां से इस पॉइंट तक लाने में, मान लो हमें 50, इस पॉइंट का कितना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? 50 वोल्ट। इसका मतलब कि इस पॉइंट तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, कितना वर्क देना पड़ेगा हमें उस पर्टिकुलर चार्ज को? 50 जूल। तो वर्क डन किसका होता है? पॉइंट का। आ गया समझ में? अब इसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वजह से कैसे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है और पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से कैसे कोई भी चार्ज मूव करना स्टार्ट करता है, ये हम देख। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम एक रिकॉल करेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स। ये क्या है? डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में जितना भी डिफरेंस होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक एग्जांपल लिया था, ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। यहां तक अगर किसी भी बॉडी को लाते हैं तो मान लो हमें 100 जूल का वर्क करना पड़ता है और उसी बॉडी को यहां तक लाने के लिए हमें 200 जूल का वर्क करना पड़ता है। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल जो होगा, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, मान लो इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है 200 वोल्ट और इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा हमारा? इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 100 वोल्ट। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, मतलब ए से बी आने में जितना भी डिफरेंस होगा, ए से बी आने में कितने पोटेंशियल का डिफरेंस है? यहां पे इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ए पॉइंट का है 200 वोल्ट, बी पॉइंट का कितना है? 100 वोल्ट। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ए से बी आने में जितना भी डिफरेंस होगा वही क्या कहलाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आने में किसी भी बॉडी को जितना वर्क डन करना पड़ेगा वो क्या कहलाएगा हमारा? क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहलाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। कि अमाउंट ऑफ वर्क डन फ्रॉम मूविंग अ बॉडी फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। पॉइंट ए से दूसरे पॉइंट बी तक लाने में जितना भी वर्क डन करना पड़ेगा वो हमारा कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहलाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, कहीं पे भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ तो ये स्टार पॉइंट है ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस हुआ तो बॉडी क्या करेगी? मूव करना स्टार्ट कर देगी। ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस चार्जेस स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रीजन ऑफ हायर पोटेंशियल टू
लोअर पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही जो चार्जेस होते हैं वो क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ना हो किसी जगह पे तो चार्ज मूव ही नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल ऐसे एग्जांपल ले लो, जैसे ये टंकी है, अब ये टंकी हमने पूरी भरी है और ये टंकी आधी भरी है और यहां पे हमने टैप लगा दिया, तो अगर हम इसे खोलें तो पानी कहां से जाएगा, यहां से यहां जाएगा, क्योंकि ये क्या है, यहां पे इसकी कंसंट्रेशन क्या है, हायर कंसंट्रेशन मतलब ज्यादा है, और यहां पे पानी की क्या है, लोअर कंसंट्रेशन, पानी कम है, इसलिए पानी कहां से मूव करेगा, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। पर इन केस मान लो कि इन दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, इन दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, दोनों में सेम सेम पानी है, तो पानी किस साइड मूव करेगा, बताओ किस साइड मूव करेगा, पानी किसी तरफ नहीं मूव करेगा, पानी किसी भी तरफ मूव नहीं करेगा, क्योंकि इन दोनों की कंसंट्रेशन क्या है, सेम। सेम अगर पोटेंशियल मतलब दोनों का पोटेंशियल सेम हो, पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस अगर जीरो हो, स्टार पॉइंट है, इफ पोटेंशियल डिफरेंस between any two body is zero, then charge will not flow। तो चार्ज फ्लो नहीं करेगा। अगर किसी भी बॉडी का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो चार्ज फ्लो नहीं करेगा। अब इसमें एक बेसिक सा पॉइंट है, वो ये है कि मान लो ये कोई भी पॉइंट है, मतलब इस पॉइंट का ये वर्क डन जो करता है वो v वर्क डन करता है। समझ लो Q चार्ज को, कोई चार्ज Q है जिसमें हमें कितने जूल का वर्क डन करना पड़ा, जिसमें उस पॉइंट तक ले जाने में हमें W वर्क करना पड़ा। Q चार्ज को एक पॉइंट तक ले जाने में हमें W वर्क करना पड़ा, तो वो क्या हो जाएगा, तो उस चार्ज में जो चीज आएगी हमारी वो क्या आएगी, W बाई Q, और यही W बाई Q क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर Q चार्ज को किसी भी पॉइंट, मान लो ये है, इसमें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाने के लिए Q चार्ज को हमें जो वर्क करना पड़ा वो W है, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, W अपॉन Q। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, रेट पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। जितना वर्क डन करना पड़ता है उस चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, वही क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो ये क्या होगा, वर्क डन अपॉन चार्ज मूव्ड, जो भी चार्ज को हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करना पड़ा हो। तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं V से, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा W अपॉन Q। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो यहां से निकल के आया है, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W अपॉन Q। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब या तो वो टोटल तुम्हें डिफरेंस दे देंगे कि यहां से यहां, जैसे सेल देते हैं हम लोगों को, सेल दे देते हैं और कह देते हैं कि ये सेल 1.5 वोल्ट का है। इसका मतलब क्या है कि इस सेल में इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक अगर हम कोई भी चार्ज ले जाएंगे तो उसमें हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, 1.5 जूल का वर्क करना पड़ेगा इस चार्ज में, ए पॉइंट से बी पॉइंट अगर हम कोई भी चार्ज ले जा रहे हैं इस सेल में। तो वो बता रहा है कि इन दोनों पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1.5 है। इसका मतलब अगर ये 5 है तो ये क्या होगा, 6.5, ये 10 है तो ये होगा 11.5, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 1.5 वोल्ट। आ गया समझ में। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट माइनस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ बी पॉइंट, या ऐसे कैसे लिख सकते हैं, पोटेंशियल ऑफ ए माइनस पोटेंशियल ऑफ
बी, ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू क्या होगा, W अपॉन Q। आ गया समझ में? तो इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो इसे हम कैसे मेजर करेंगे, किस तरीके से नापेंगे। तो एक चीज आती है कि अगर ऐसा है तो हम पोटेंशियल को किस तरीके से नापेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है हमारी, यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। इसको किससे नापते हैं, वोल्ट। और ये डिनोट किससे किया जाता है, V से। किससे डिनोट किया जाता है, V से डिनोट किया जाता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस, अगर किसी भी चीज में, किसी भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है और हमें वो नापना है, तो हम कैसे नापेंगे। उसके लिए भी एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम कहते हैं वोल्टामीटर। क्या कहते हैं, वोल्टामीटर। व्हाट इज वोल्टामीटर, वोल्टामीटर क्या है। तो वोल्ट, ये नोट कर लिया आपने, जल्दी से नोट कर लो अगर नोट नहीं किया हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो रब करें, अब पॉज करके नोट कर लेना। तो वोल्टामीटर क्या होता है, वोल्टामीटर होता है हमारा, वोल्टामीटर होता है अ डिवाइस which measures potential difference across a circuit। जो क्या मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस। जो क्या मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो द डिवाइस विच मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज वोल्टामीटर। उसे हम क्या कहते हैं, वोल्टामीटर। और वोल्टामीटर हमेशा और हमेशा कैसे कनेक्ट किया जाता है किसी भी उसमें सर्किट में, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। वोल्टामीटर हमेशा और हमेशा पैरेलल कनेक्ट किया जाता है। कैसे कनेक्ट किया जाता है, पैरेलल। अब आप लोग कहेंगे कि भैया ये पैरेलल क्या होता है, पैरेलल कैसे कनेक्ट करते हैं। तो अभी थोड़ा सा ध्यान रखिए, आगे वाले टॉपिक में मैं ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि पैरेलल क्या होता है, सीरीज क्या होता है। बस अभी थोड़ा सा बस ये पॉइंट याद कर लीजिए कि ये हमेशा सर्किट में कैसे कनेक्टेड होता है, पैरेलल। और दूसरी चीज कि जो वोल्टामीटर होता है, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टामीटर इज वेरी हाई। आप लोग कह रहे होंगे भैया ये कैसे कैसे टर्म यूज कर रहे हैं आप, पैरेलल, रेजिस्टेंस, ये तो हमने सुना ही नहीं है, इनका मतलब क्या होता है। तो चिंता मत करो, मैं हूं यहां पे। अभी मैं आपको इन सारे टर्म्स का मतलब इतने अच्छे तरीके से बता दूंगा कि आपको कभी नहीं भूलेंगे। तो अभी बस ये नोट कर लो कि रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टामीटर इज वेरी हाई। जो वोल्टामीटर होता है वो क्या नापता है, पोटेंशियल डिफरेंस। उसे पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही ज्यादा हाई होता है। अच्छा, हम कभी कभी वोल्ट कहने की जगह पोटेंशियल डिफरेंस का क्या कह देते हैं, वोल्टेज भी कह देते हैं। तो ध्यान रखना कि अगर वोल्ट कहा गया हो या वोल्टेज कहा गया हो, दोनों चीजें क्या हैं, एक ही है। क्या है, दोनों चीजें एक ही हैं। तो चलिए ये समझ में आ गया। अब हम एक बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं, नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन है, हाउ मच वर्क इज डन in moving a charge of 2 coulomb from a point of 118 volt to 128 वोल्ट। ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि दो पॉइंट है, एक पॉइंट है 128 वोल्ट और दूसरा पॉइंट है 118 वोल्ट।
हमें क्या करना है कि एक कोई चार्ज है उसे 120 वोल्ट से 118 वोल्ट तक ले जाना है। तो 128 वोल्ट से 118 वोल्ट तक ले जाने में उसमें बताओ कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो ये टोटल और टोटल किसका क्वेश्चन है, एक पोटेंशियल से दूसरे पोटेंशियल, इनके बीच में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसकी वजह से ये चार्ज मूव कर रहा है और मूव करेगा तो कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देख लो कि हमें पोटेंशियल दिया है, तो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए का पोटेंशियल हम मान लेते हैं 128 वोल्ट और बी का पोटेंशियल हम मान लेते हैं कितना, 118 वोल्ट। मान के लेते हैं, गिवन नहीं है। हमने पढ़ा है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू W बाय Q। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, VA माइनस VB इज इक्वल टू W अपॉन Q। Q की वैल्यू कितनी है, हमें Q कितना गिवन है, कितने कूलाम का चार्ज, 2 कूलाम का चार्ज है, तो 2। अब ये कितना आएगा, 128 माइनस 118 इज इक्वल टू W अपॉन Q। ये आ गया 10 इज इक्वल टू W अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो W इज इक्वल टू क्या आ गया, 20 जूल। इसका मतलब एक पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाने में चार्ज को जितना वर्क करना पड़ेगा वो कितना होगा, वो होगा 20 जूल। मतलब हमें 20 जूल का वर्क डन करना पड़ेगा एक पॉइंट से, अगर हम उस दूसरे पॉइंट तक उस चार्ज को ले जा रहे हैं। आ गया समझ में। तो चार्ज हमेशा कहां से कहां फ्लो करता है, चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है। अच्छा, और इसके पीछे एक रीजन है कि हमें करंट क्यों लगता है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रीजन है, कभी किसी ने आपको बताया नहीं होगा कि क्यों हमें करंट लगता है। अच्छा, हमें करंट क्यों लगता है, कभी आपने सोचा है, सोचो हमें करंट क्यों लगता है, क्या वो चीज है जिसकी वजह से हमें करंट लगता है। हमने अभी अभी कौन सा लॉ पढ़ा, हमने अभी अभी पढ़ा कि चार्जेस always moves from higher potential to lower potential, कि जो चार्जेस हैं वो हमेशा कहाँ से कहाँ मूव करते हैं, वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल मूव करते हैं। अब करंट हमें क्यों लगता है, एक बात हमेशा याद रखना कि पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज ऑलवेज जीरो। अर्थ का पोटेंशियल हमेशा कैसा होता है, जीरो। पोटेंशियल ऑफ अर्थ कैसा होता है, हमेशा अर्थ का पोटेंशियल जीरो होता है। अब अगर हमेशा अर्थ का पोटेंशियल जीरो होता है तो फॉर एग्जांपल ये प्लग है, अब मान लो गलती से धोखे से हमारा हाथ छुप गया इस प्लग में, अब हमने ये गलती से धोखे से ये प्लग छू लिया, अब जैसे ही प्लग छुआ वैसे ही क्या हो गया, हमें करंट लगा। क्यों, क्योंकि ये हमारी बॉडी है, मान लो कैसे ही बना लो, ये हमारी बॉडी है, ये अर्थ है। अब यहां पे क्या है, हायर पोटेंशियल, यहां पे क्या है, हायर पोटेंशियल, और यहां पे क्या है, लोअर पोटेंशियल। लोअर पोटेंशियल अप्रॉक्स कितना है, जीरो, क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल हमेशा कितना होता है, जीरो। तो यहां पे है हायर पोटेंशियल और यहां पे क्या है, लोअर पोटेंशियल। तो हमेशा जो चार्जेस फ्लो करेंगे, अब सर्किट कहां से चलेगा, सर्किट मतलब शॉक कैसे लगता है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जो चार्जेस होते हैं वो हमारे बॉडी के थ्रू पास होने लगते हैं। कहां से कहां जाने लगते हैं, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। कहां से कहां जाने लगते हैं, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाने के लिए वो कहां से पास होते हैं, वो हमारे बॉडी के थ्रू पास होते हैं। इसीलिए हमें क्या लगता है, इलेक्ट्रिक शॉक, क्योंकि करंट वहां से फ्लो होता है। तो ये रीजन है क्यों हमें करंट लगता है। आ गया समझ में। तो ये पर्टिकुलर रीजन है कि हमें करंट क्यों लगता है। अच्छा, अभी हमने देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होता है, चार्जेस का फ्लो होता है। क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्जेस का फ्लो होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्जेस का फ्लो हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्जेस का क्या हो रहा है। तो
हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल अगर होता है कहीं तो क्या हो जाता है, तो चार्जेस क्या करने लगते हैं, चार्जेस स्टार्ट फ्लोइंग। इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आ गई कि कहीं भी अगर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जनरेट हो गया, मतलब पोटेंशियल का डिफरेंस जनरेट हो गया, तो चार्जेस क्या कर देते हैं, मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। और इसी मूवमेंट को चार्जेस के क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, द मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो इसी मोशन को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। किसकी वजह से होता है, पोटेंशियल की वजह से। तो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये कोई भी हमारी वायर है। इस वायर में क्या हुआ कि टी सेकेंड लगते हैं किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में। टी सेकेंड लगते हैं किसी भी पार्टिकल को चार्ज को फ्लो होने में। तो एक सेकेंड में कितना होगा, एक सेकेंड में क्यू बाय टी। और यही क्या कहलाता है, यही चार्ज, एक सेकेंड में जितना चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ट्रांसफर हो जाता है, ट्रेवल हो जाता है, वही क्या कहलाता है, हमारा इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होना। और ये फ्लो कैसे होता है, फ्रॉम रीजन ऑफ हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल अगर क्रिएट होगा तो चार्ज क्या करना स्टार्ट कर देगा, चार्ज फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। दिस मूवमेंट ऑफ चार्ज, दिस फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या है, व्हेन टू चार्ज बॉडीज एट डिफरेंट पोटेंशियल, ये बात याद रखना, एट डिफरेंट पोटेंशियल आर कनेक्टेड टू ईच अदर, थ्रू अ मेटल वायर। अगर किसी मेटल वायर से हम उसे क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज हैं, द इलेक्ट्रिक चार्जेस स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम रीजन ऑफ, कहां से कहां मूव करेंगे बताओ, फ्रॉम रीजन ऑफ, स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम रीजन ऑफ हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। कहां से कहां मूव करना स्टार्ट कर देंगे, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यही इलेक्ट्रिक चार्ज की मूवमेंट को, दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज, इसी मूवमेंट को क्या बोलते हैं, इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। आ गया समझ में, टॉपिक चमक गया कि नहीं चमक गया, चमक गया। इसी मूवमेंट को क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जैसे ही जनरेट होता है, वैसे ही इंस्टेंट वो चार्ज क्या कर देता है, मूव करना स्टार्ट कर देता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। दिस पर्टिकुलर मूवमेंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। और हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जब कोई चीज जनरेट होती है तो वो क्या कर देती है, वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को स्टार्ट कर देती है, यही फ्लो कहलाता है इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, करंट मतलब क्या होता है, मतलब मूवमेंट, और इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस की। तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक चार्जेस के मूवमेंट को क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक करंट। क्यों इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन अ सर्किट ड्यू टू डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। अगर पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं है तो चार्ज फ्लो नहीं करेंगे, चार्ज फ्लो नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो नहीं होगा। आगे समझ में कोई दिक्कत? मान लो ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर में टी सेकेंड में कितने चार्ज फ्लो हो गए, क्यू चार्ज फ्लो हो गए।
तो 1 सेकंड में कितने होंगे, 1 सेकंड में जो चार्ज फ्लो हुए वो कितने होंगे, Q/T। और यही क्या कहलाता है, हमारा करंट। करंट क्या कहलाता है कि 1 सेकंड में या एक पर्टिकुलर टाइम में जितने भी चार्जेस उससे पास हो रहे हैं, उससे फ्लो हो रहे हैं, वो क्या कहलाता है, हमारा करंट। करंट को हम डिनोट करते हैं I से। ये क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। Q है हमारा चार्ज और T है टाइम। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ पर्टिकुलर सेकेंड या फ्रॉम अ पर्टिकुलर सेकेंड इज नोन एज the flow of electric charge at a particular time span is known as electric current। flow of electric charge ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, व्हाट इज 1 एम्पियर, इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है एम्पियर। हम चार्ज को करंट को मीजर किस में करते हैं कि इस बॉडी में बताओ कितना करंट है। मतलब अगर ये 1 सेकंड में किसी भी बॉडी को 1 कूलम चार्ज को मूव करा दे रही है, तो इसमें जो कैपेबिलिटी होगी, जो करंट जनरेट होगा वो कितना होगा, 1 एम्पियर। ये कितना करंट जनरेट कर ले रही है, 1 सेकंड में ये 1 कूलम चार्ज को यहां से यहां पहुंचा दे रही है। इसका मतलब इसके अंदर कितनी करंट है, 1 एम्पियर। तो यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक करंट की, एम्पियर। क्या होती है, एम्पियर। अब एक होता है कि 1 एम्पियर, ये पॉइंट है, लिख लेना। 1 एम्पियर इज दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक करंट One ampere is that particular electric current when 1 coulomb of charge flows through a wire for 1 second। जब 1 कूलम का चार्ज किसी भी वायर में 1 सेकेंड तक चलता है, तो जो करंट जनरेट होता है वो कितने एम्पियर का होता है, वो कहलाता है 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर इज दैट पर्टिकुलर पॉइंट एट विच 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू अ सर्किट फॉर 1 सेकेंड। 1 कूलम चार्ज उस सर्किट में 1 सेकेंड में जो चलता है, उससे जो करंट जनरेट होती है वो कहलाती है हमारी 1 एम्पियर। क्या कहलाती है, 1 एम्पियर। और ये इसकी होती है SI यूनिट, एम्पियर, सब जानते ही हैं। अच्छा, और दूसरी चीज ये क्या है, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। इसका मतलब ये एम्पियर में नापा जाता है और इसे क्या कहते हैं, इसकी यूनिट क्या होती है, चार्ज की यूनिट होती है कूलम और इसकी सेकेंड। तो इसे हम लोग कूलम पर सेकेंड भी नाप लेते हैं कभी कभी, कूलम पर सेकेंड भी। तो एम्पियर कहो या कूलम पर सेकेंड कहो, बात एक ही है। एम्पियर कहो या कूलम पर सेकेंड कहो, बात एक ही है। आ गया समझ में। अच्छा, अब यहां से एक रिलेशन और देखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। क्वेश्चन आ जाते हैं यहां से और बच्चे घूम जाते हैं कि ये कहां से पूछ लिया। करंट इज इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन टाइम होता है। और मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में आप लोगों को एक चीज बताई है कि Q इज इक्वल टू होता है प्लस माइनस NE। तो यहां से हमारा क्या निकल के आया कि करंट इज इक्वल टू Q की जगह हम क्या लिख सकते हैं, NE अपॉन T। क्या लिख सकते हैं, NE अपॉन T। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नोट कर लेना। अभी हम क्वेश्चन भी करने वाले हैं इसी पे। इतना आ गया समझ में, नोट कर लीजिए। रब करूं। अब देखो, जैसे हमने पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया था, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए एक हमारे पास क्या थी, एक डिवाइस थी, इंस्ट्रूमेंट था। सेम इसको भी मेजर करने के लिए हमारे पास क्या है, एक डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है। तो द डिवाइस विच मेजर्स, द डिवाइस विच मेजर इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एमीटर। क्या कहते हैं उसे हम, एमीटर। वो डिवाइस जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करती है वो क्या कहलाती है हमारी, वो कहलाती है एमीटर। क्या कहलाती है, एमीटर।
और पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते थे हम वोल्टामीटर से, वो कनेक्ट करते थे पैरेलल। और ये कैसे कनेक्ट करते हैं, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। कैसे कनेक्टेड होती है, सीरीज। अच्छा ये सीरीज और पैरेलल ये सिर्फ अभी याद कर लेना। और यहां पे इट हैज नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। ये जो 2-3 पॉइंट है ये सिर्फ याद कर लेना, ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ याद कर लेना। ये अभी आगे मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने वाला हूं, कोई दिक्कत मत लो, सब कुछ समझ में आएगा, कुछ नहीं छूटेगा। ठीक है, नोट कर लिया। चलो अब हम क्वेश्चन करते हैं इलेक्ट्रिक करंट पे। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.25 एम्पियर फॉर 20 मिनट। कितने मिनट तक करता है, 20 मिनट तक। तो हमें क्या बताना है, कैलकुलेट amount of electric charge that flows through it। हमें अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बताना है जो उससे क्या होता है, फ्लो होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझ लो कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, एक हमारा बल्ब है जो क्या करता है, जो 0.25 एम्पियर की करंट लेता है। करंट कितनी दी गई है हमें, करंट मतलब आई कितनी दी है, करंट हमें गिवन है 0.25 एम्पियर। क्या गिवन है, 0.25 एम्पियर। कितने मिनट के लिए चलता है, टाइम गिवन है हमें 20 मिनट। कितने मिनट के लिए चलता है, 20 मिनट। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू इट, कि उसके थ्रू चार्ज कितना फ्लो करता है। तो देखो कोई हमने फॉर्मूला पढ़ा है क्या, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है जिसमें तीनों चीजें आती हैं। हमने पढ़ा है करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। इसमें एक चीज नोट करने वाली है कि जो चार्ज है वो होना चाहिए कूलाम में, और जो टाइम है वो होना चाहिए सेकंड में। तो सबसे पहले टाइम हमें किस में दिया है, मिनट में। तो हम क्या करेंगे, इस टाइम को सेकंड में कर लेंगे, 20 मिनट। अच्छा टाइम, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो 20 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 1200 सेकंड। कितने हो गए, 1200 सेकंड। बस वैल्यू पुट कर दो। करंट कितना दिया हमें, 0.25 इज इक्वल टू क्यू अपॉन 1200। तो 0.25 इंटू 1200 इज इक्वल टू क्या आ गया, क्यू। अब जो भी ये आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा, जब हम 1200 का 0.25 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्यू आएगा। अच्छा जो भी ये आएगा उसको हम किस में लिखेंगे, उसको हम कूलाम में लिखेंगे, क्योंकि हमने क्या निकाला है, चार्ज निकाला है। तो ये मल्टीप्लाई कर लेना, छोटा सा मल्टीप्लाई है कि 1200 का 0.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो भी आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। इसका मतलब इतना इलेक्ट्रिक चार्ज, इतने कूलाम में इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेगा अगर 0.25 एम्पियर की करंट चल रही है 20 मिनट तक। आ गया समझ में, कोई दिक्कत। दूसरा क्वेश्चन है, इफ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज passing through a conductor in 10 minutes is 300 कूलाम। अगर 300 कूलाम चार्ज 10 मिनट में एक कंडक्टर से फ्लो हो रहा है तो हमें बताना है फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू इट। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, बस अच्छे से पढ़ना। क्या करना है, हमें दिया गया है टाइम कि एक
कितना और चार्ज दिया गया कि एक 300 कूलाम का चार्ज है जो 10 मिनट तक किसी कंडक्टर में चलता है। एक 300 कूलाम का चार्ज है जो 10 मिनट तक किसी कंडक्टर में फ्लो करता है। तो हमें बताना है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, हमें क्या बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इस चार्ज में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इस चार्ज में। तो आप कहोगे कि भैया ऐसा तो कोई फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा, हमने नहीं पढ़ा। चलो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले निकाल लो, क्या हमें कुछ नहीं करना है, हमें सीधे सीधे इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये बताना है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे हमें ये बताना है। तो हम क्या करेंगे, हमने पढ़ा है Q = Ne, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पढ़ा है। तो Q क्या है, Q है हमारा चार्ज। तो चार्ज कितना है 300 = N मल्टीप्लाई इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, कितना होता है इतना। तो 300 अपॉन 1.6 × 10⁻⁻19 = क्या हो जाएगा N। तो ये कितना आ जाएगा 300, एक जीरो हटाओ, 3000 हो गया, इंटू 10⁻19 अपॉन 16 = N। ये कितना आ जाएगा 3/16 इंटू 10⁻3, यहाँ पे 3 जीरो है तो यहाँ पे 3 पावर बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगा 22 = N। तो N की वैल्यू कितनी आ गई 3/16 इंटू 10⁻22। इसे डिवाइड कर लेना, जो भी आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, कि इतने इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट होंगे इस 300 कूलाम के चार्ज में, कि इतने इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट होंगे इस 300 कूलाम के चार्ज में। इजी सा क्वेश्चन है, Q = N ही लगाना है बस। हम देखते हैं अब हमारा लास्ट टॉपिक है जो वो इसी में कवर हो जाएंगे सारे के सारे, हाउ टू गेट अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज। तो हम लास्ट टॉपिक है हमारा चार्ज का कंटिन्यूअस फ्लो हम कैसे करेंगे। तो देखो चार्ज के कंटिन्यूअस फ्लो के लिए हमें 2-3 चीजें नेसेसरी हैं। सबसे पहले तो चार्ज हमेशा क्या होता है, चार्ज एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन है, मान लो हमने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, और इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो वहां से क्या जनरेट होगी करंट। अब मान लो कि अगर हमने ये ब्रेक कर दिया, ये सर्किट ब्रेक कर दिया, सर्किट क्या ब्रेक कर दिया, अब यहां पे इसका क्लोज पाथ ही नहीं हो रहा, ये घूम ही नहीं पाएगा। तो जब ये घूम ही नहीं पाएगा, अपना सर्कल ही कंप्लीट नहीं कर पाएगा, तो यहां पे करंट भी प्रोड्यूस नहीं होगा। तो हमने पहली चीज देखी कि अगर हमें कंटिन्यूअस फ्लो चाहिए तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक क्लोज्ड सर्किट। क्या चाहिए, क्लोज्ड सर्किट। और दूसरी चीज मैंने आपको जब इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाया तब बताया कि कभी भी इलेक्ट्रिक करंट कब फ्लो करेगा, जब उसमें पोटेंशियल डिफरेंस हो, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, क्या हो पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा इसके पहले एक और चीज कि हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास होना चाहिए कंडक्टिंग वायर की कंडक्टर होना चाहिए। मान लो कि सब चीजें कंडक्टर है ही नहीं फिर। और तीसरी चीज जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, कोई भी चार्ज अपने आप से मूव नहीं करता, कोई भी चार्ज अपने आप से मूव नहीं करता, उसे हमें मूव करवाना पड़ता है, हमें कोई ना कोई ऐसा फोर्स लगाना पड़ता है जो उस चार्ज को मूव करे, और वो कहलाता है ईएमएफ। ईएमएफ क्या है भैया, ईएमएफ है इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स, द फोर्स विच ड्रिफ्ट द इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स सर्किट। ऐसा फोर्स जो इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रिक चार्जेस को मोशन में लाने के लिए लगाया जाता है, वो कहलाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो एक जरूरत है हमें ईएमएफ की। ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और ये किसके थ्रू आता है, ये आ जाता है पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू। मैंने बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस तो तुरंत चार्ज मूव कर देता है। तो कोई भी कंटिन्यूअस फ्लो अगर हमें चाहिए, हमें अगर कंटिन्यूअस फ्लो चाहिए तो हमें क्या चाहिए, हमें क्लोज सर्किट चाहिए, कंडक्टिंग वायर चाहिए, और दूसरा क्या चाहिए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या चाहिए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आगे समझ में। अब देखो डायरेक्शन ऑफ करंट।
डायरेक्शन ऑफ करंट देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये है, ये है। मान लो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? मान लो ये सारे के सारे क्या है? इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन हैं। यहाँ से हमने समझ लो कोई सर्किट सेटअप कर दिया। अब ये तो पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो खींच के किसके पास चले जाएगा? इसके पास आ जाएगा। इसके पास इलेक्ट्रॉन किस तरफ मूव करेगा? इस तरफ, क्योंकि वो पॉजिटिव के पास खिंच जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन खिंच जाएगा, अगर कोई भी चीज है वहां से माइनस चार्ज अगर हम हटा देते हैं तो वहां पे क्या बच जाएगा? वहां पे एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि माइनस वहां से चला गया। तो ये माइनस यहाँ पे खिंच गया। आगे समझ में? अब होगा क्या? ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, ये पॉजिटिव हो गया। तो अब क्या होगा? अब दूसरे केस में क्या होगा? दूसरे केस में ये इलेक्ट्रॉन यहां पे जंप करेगा और इसने इस पॉजिटिव को तो खत्म कर दिया, पर ये इलेक्ट्रॉन यहां पे जंप कर गया तो यहां पे एक क्या आ गया? यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? फिर ये इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन जंप किया तो यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन यहां जंप कर जाएगा तो यहां पे तो बैलेंस हो जाएगा चार्ज, पर यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि चार्ज किस तरफ चला जाता जा रहा है? चार्ज प्लस से निकल के किस तरफ जाता जा रहा है? माइनस की तरफ। चार्ज, पॉजिटिव चार्ज किस तरफ मूव कर रहा है? प्लस से माइनस की तरफ। और असल में हो क्या रहा है कि पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं कर रहा, मूव तो इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं। वो भी कहां की तरफ? इलेक्ट्रॉन इज मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। मूव क्या कर रहे हैं? मूव तो इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं। और इसकी डायरेक्शन कैसी है? चार्ज की डायरेक्शन कैसी है? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसका मतलब डायरेक्शन, यहां पे ये मेन पॉइंट है कि जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है वो होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, और जो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होती है, जो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होती है वो अपोजिट टू दिस डायरेक्शन, वो होती है हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव। देखो यहां पे जो पॉजिटिव से, जो प्लस वाले की डायरेक्शन है करंट की, वो कैसी हो रही है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। पर जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कन्वेंशनल करंट आर टोटली अपोजिट टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे के कैसे होते हैं? अपोजिट होते हैं। दोनों एक दूसरे कैसे होते हैं? अपोजिट होते हैं। आगे समझ में? क्यों अपोजिट होते हैं? ये है रीजन। आपको कहीं भी रीजन नहीं मिलेगा, बस बता देंगे, पर ये है रीजन। आगे समझ में? जो सर्किट होते हैं हमारे वो दो तरीके के होते हैं। पहला क्लोज्ड सर्किट, जो सर्किट हमें चाहिए होता है। दूसरा ओपन सर्किट। अब क्लोज सर्किट कैसा होता है? अब यहां पे सर्किट कैसा है? क्लोज्ड। कैसा है? क्लोज्ड। तो बल्ब क्या करेगा? बल्ब ग्लो करेगा। यहां पे स्विच क्या है? जो हमारा स्विच है वो ऑन है। ऑन में कैसा होगा सर्किट? क्लोज। जब स्विच ऑन होगा तो सर्किट कैसा होगा? क्लोज। और दूसरा स्विच ओपन होगा तो सर्किट कैसा होगा? ये स्विच कैसा है? ऑन है, ये स्विच है क्लोज्ड। सॉरी, क्लोज ना लिख के हम लिख लेंगे ऑफ। और यहां पे सर्किट कैसा है? ओपन। तो जब स्विच ऑफ होगा तब सर्किट ओपन होगा और यहां पे जो करंट है वो फ्लो नहीं करेगी। ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। कंफ्यूज मत होना। जब स्विच ऑन होगा इसका मतलब सर्किट क्लोज्ड है और क्लोज सर्किट में ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, तो बल्ब क्या करेगा? ग्लो। और जब सर्किट ऑफ है तो इसका मतलब सर्किट कैसा है? ओपन। और ओपन सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है। तो ये था क्लोज सर्किट, ये था ओपन सर्किट। अब जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम ये देखेंगे कि
ओम्स लॉ क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, वोल्टेज बढ़ाते हैं तो हम करंट कैसे बढ़ती है और करंट बढ़ाते हैं तो वोल्टेज कैसे बढ़ता है। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार यूं ही बनाए रहें और पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।